अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसमें एक यहूदी एक हिरण के बदले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेता है और एक हिरण किस तरह अपने नबी से अपना किया हुआ वादा निभाती है। यह कहानी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अजीम शान का, जो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत है। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत वाक़ये को। एक दिन मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में कुछ लोग जंगल के किनारे बैठे शिकार कर रहे थे और तभी वहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी काम से जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक मासूम हिरण पर पड़ी तो आपने उस हिरण को तकलीफ़ में पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरण के करीब चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हिरण परेशानी में है। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की बोली भी जानते थे। तो हिरण की नज़र जैसे ही आप पर पड़ी तो हिरण बहुत खुश हो गया कि अल्लाह के रसूल ज़रूर मेरे मदद करेंगे। तो वो हिरण रोता हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औंधे गले से फरियाद करने लगा, या रसूल अल्लाह, आज सुबह जब मैं यहाँ खुराक ढूंढने आया था और तभी इस शख्स ने मुझे पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, मैं सुबह से यही कैद हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे मासूम बच्चों ने एक कतरा दूध भी नहीं पिया होगा। वो भूख से बिलख रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी आपसे इल्तिजा है, इस शिकारी से मुझे थोड़ी देर के लिए आज़ाद करवा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों तक पहुंच सकूं, उन्हें दूध पिला सकूं, उनकी ममता की प्यास बुझा सकूं। मैं वादा करती हूं, मैं लौट आऊंगी। बस एक बार मुझे अपने बच्चों से मिलने दीजिए। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। माँ हिरण की ये गुजारिश सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। हिरण की ये फरियाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो तुम्हारा मालिक मुझ पर गुस्सा करेगा। रुको, मैं तुम्हारे मालिक से बात करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए और उस यहूदी से फरमाया, ए शख्स, क्या ये हिरण तुम्हारा है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, ये हिरण मेरा है, मैंने अभी अभी इसका शिकार किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुमने इसको क्यों बांध रखा है? तो यहूदी ने कहा, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज़ है, इसलिए मैंने इसका शिकार करके यहाँ बांधा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, ए शख्स, क्या तुम नहीं जानते कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए परेशान है। इसके छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे। तुम इस हिरण को छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख ले और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर गुस्सा हुआ और कहने लगा, मैंने इसको बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अगर मैं आपकी बात मानकर इसे छोड़ दूं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा? यहूदी की ये बातें सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी को नरम लहजे में समझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम इस हिरण को छोड़ दो, ये अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान है। तुम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इसने मुझसे वादा किया है कि ये अपने बच्चों से मिलकर उन्हें दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर हंसने लगा और कहा, वाह, अब जानवर भी तुमसे बातें करने लगे। बंधा हुआ जानवर कभी वापस नहीं आया और तुम कह रहे हो ये वापस आ जाएगा। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। अगर मैंने हिरण को छोड़ दिया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी को हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहूदी मानने को राजी नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बार उस यहूदी से कहा, तुम इस हिरण को छोड़ दो, ये ज़रूर तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। यहूदी ने कहा, और अगर ये लौट कर नहीं आया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैं इस हिरण को जब ही छोड़ूंगी जब इसके बदले में कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, जब तक हिरण वापस लौट कर नहीं आ जाता जब तक मैं तुम्हारे पास गिरवी हूँ। अगर ये हिरण वापस नहीं आया तो तुम मुझे जिंदगी भर अपनी कैद में रख सकते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर यहूदी ने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अगर ये हिरण लौट कर नहीं आया तो तुम जिंदगी भर मेरी कैद में रहोगे। फिर उस यहूदी ने हिरण की रस्सी खोल दी और हिरण को आज़ाद कर दिया और हिरण की जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरवी रख लिया। हिरण आज़ाद होते ही तेज़ी से जंगल की ओर भाग गया। यहूदी ये मंजर देखकर हंसने लगा और मन में सोचा, ये हिरण तो अब कभी वापस नहीं आएगा और इस आदमी को मैं ज़िंदगी भर के लिए अपना बंदी बनाकर रखूँगा। यहूदी अपने मन में सोचा, ये कैसा बेवकूफ़ शख्स है,
जिसने एक हिरण को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उधर हिरण तेजी से दौड़ता हुआ अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी माँ से कहा, माँ, आपको आज इतनी देर कहाँ लग गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। दूध के बिना हमारा गला सूख गया है। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, हिरण ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने ढूंढने गई थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़कर बांध दिया था और तभी वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो मैंने उनसे मदद मांगी। मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया कि तुम भूखे हो, तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए आज़ादी दिलवा दीजिए ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं। माँ हिरण ने अपने बच्चों के बताया कि मेरी मदद करने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने आप को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। बेटा, तुम जल्दी से मेरा दूध पिलो ताकि मैं वापस लौट सकूं, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है तो मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। माँ, हिरण की ये बात सुनकर बच्चे रोने लगे और कहा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वहाँ अल्लाह के रसूल उस यहूदी की कैद में है और यहाँ हम आपको दूध पिए नहीं। माँ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपका दूध नहीं पिएंगे माँ, हमको भी आप अपने साथ ले चलिए, हम अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हिरण और उसके बच्चे अल्लाह के रसूल के पास लौटने के लिए चल पड़े। दूसरी तरफ जब हिरण अभी तक वापस नहीं लौटा तो यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मैंने अपनी ज़िंदगी तुमसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स नहीं देखा। आखिर तुमने उस हिरण को क्यों आज़ाद करवाया, ये जानते हुए भी कि अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा और तुम अब ज़िंदगी भर के लिए मेरे बंधी बनकर रहोगे। तुमने एक जंगली जानवर के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। यहूदी के ये बातें सुनकर अल्लाह के रसूल ने यहूदी से फरमाया, ए शख्स, थोड़ा सब्र करो, देखना वो हिरण अल्लाह के हुक्म से ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यहूदी अल्लाह के रसूल की ये बातें सुनकर हंसने लगा और कहा, ए मोहम्मद, क्या तुम अब भी यही सोच रखते हो कि वो हिरण वापस लौट कर आएगा? मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो हिरण अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी तरह और समय बीत गया, लेकिन हिरण अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। थोड़ी देर बाद यहूदी ने देखा कि वो हिरण ही वापस नहीं लौटा, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी आ रहे हैं। यहूदी यह मंजर देखकर हैरान रह जाता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हिरण, तू अपने बच्चों को क्यों अपने साथ लाया है? तूने तो वादा किया था कि मैं अकेले वापस आऊँगा। तो माँ हिरण ने जवाब देते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब अपने बच्चों को आपके बारे में बताया कि आपने मुझे आज़ादी दिलवाने के लिए अपने आप को गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं, तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चे मेरी बात सुनकर रोने लगे कि माँ, हम ये कैसे कर सकते हैं कि वहाँ अल्लाह के रसूल कैद है और हम आपका दूध पिए। हम अपने नबी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। फिर मेरे बच्चे भी मेरे साथ आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई होती, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, देखो, तुम्हारा हिरण तुम्हारे पास वापस लौट कर आ गया और वो अपने साथ अपने बच्चे भी लाया है। ये लो तुम्हारा हिरण, अब तुम इसका जो चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूँ, बल्कि जंगल के जानवर, परिंदे, पूरी कायनात का नबी हूँ। ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगे। तो यहूदी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक जानवर आपकी मोहब्बत में लौटकर वापस आ गया, बस मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, बल्कि सारी मखलूक के नबी है। या रसूल अल्लाह, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे अब उस हिरण की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको आपके हवाले करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए ताकि मैं मुसलमान बन जाऊँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को कलमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपकी ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।